बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा अच्छा मौसम है। थोड़ी देर पहले काफ़ी बारिश हुई है यहाँ पर, और उस बारिश को देखकर मुझे एक सवाल ज़हन में आया, और वो सवाल भी बहुत सारे लोगों का सवाल है। और वो ये है कि इन बारिशों को होते हुए हम देखते हैं कि ये ख़ुद ब खुद हो रही हैं, ये हवाएं अपने आप चल रही हैं, ये बादल अपनी मर्ज़ी से घूमते फिरते हैं, ये दरख्त अपनी तरतीब से चल रहे हैं, यानी ख़ुद ब खुद से बढ़ रहे हैं। इन पर फल और फूल भी अपनी तरतीब से, अपने मौसम से अपने आप आ जाते हैं। यानी हम इस कुदरत के निज़ाम को ख़ुद ब खुद होता देख रहे हैं। तो फिर सवाल है कि परवरदिगार कहाँ पर है, क्रिएटर कहाँ पर है, क्रिएटर की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर है। हम क्यों कहते हैं कि ये किसी क्रिएटर ने बनाया। सुनने में ये बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब अगर हमें मिल जाए तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ने ये आसमान और ज़मीन बनाए हैं, और ये भी पता चल जाएगा कि उस परवरदिगार की टेक्नोलॉजी क्या है, उस रब ने इन चीज़ों को कैसे बनाया, और ये हवाएं कैसे चल रही हैं। इन सब चीज़ों का पता चल जाएगा। लेकिन पहले एक बात ज़रा सोचिए कि अगर इतना ये अहम सवाल है कि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल होता है, तो क्या रब ने इस सवाल का जवाब कुरान पाक में दिया होगा कि नहीं? क्या ख्याल है, दिया होगा कि नहीं? दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सवाल का जवाब कुरान पाक में दिया है। ये सूरह बकरा में भी है, सूरह यासीन में भी है, और भी कई जगहों पर है। और जवाब ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी टेक्नोलॉजी का बताया, अपने उस क्रिएशन के अमल का बताया कि वो किस तरीके से चीज़ों को पैदा फरमाता है। फरमाया गया बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ कि वो पैदा फरमाने वाला है आसमानों और ज़मीन को, यानी इब्तदान पैदा फरमाने वाला है आसमानों और ज़मीन को, और जब वो किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो उसे हुक्म दे देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। ये है रब की टेक्नोलॉजी। ये है वो प्रोसेस जिससे आसमानों ज़मीन को बनाया। लेकिन इतनी आसान नहीं है ये बात कि हम इस तरीके से समझ जाएं। इस पर भी ज़ोर लगाना पड़ेगा, इसको भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो स्टे विद मी, इस बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। मिसाल लेते हैं एक फूल की। यानी ये जो फूल लगे हुए हैं गमलों में, ये फूल समझ लीजिए कि 2-3 दिन पहले ये इस दुनिया में ये फूल नहीं थे। यानी ये फूल जो हैं, ये नई क्रिएशन है, ये इस कायनात में इस फूल का इजाफा हुआ है। ये 2-3 दिन पहले ये फूल नहीं था। ये फूल कहाँ से आ गया? अगर साइंटिस्ट से पूछेंगे, वो पता हमें क्या जवाब देगा? साइंटिस्ट कहेगा कि ये जो पौधा है, ये जो प्लांट है, इसके जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उन्होंने ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लिए, पानी लिया, और इसके पत्तों में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ने सूरज की रोशनी यानी सनलाइट से अपना फूड बनाया। सनलाइट और क्लोरोफिल ने मिलकर अपना फूड बनाया। वो फूड पौधे ने स्टोर किया अपने पास, और उसके पत्ते निकाल लिए, उसके फ्लावर्स निकाल लिए, उसका फ्रूट बन गया। ये वो साइंटिस्ट बताएगा हमें। अच्छा, साइंटिस्ट की बात ये 100% सही है, साइंटिस्ट ये सही कह रहा है। लेकिन सवाल ये है कि साइंटिस्ट हमें ये बता रहा है कि ये काम हुआ कैसे, यानी किन किन स्टेप्स से ये काम हुआ। लेकिन हमारा सवाल है कि ये क्यों हुआ। ये बताओ कि ये क्यों हुआ। कैसे हुआ तो हम समझ गए हैं, लेकिन क्यों हुआ? और क्यों हुआ का जवाब ये है कि रब ने इसको हुक्म दिया कि हो जा। अब अभी भी शायद समझ ना आए। देखें, इस फूल बनने के प्रोसेस में कितनी चीज़ें इन्वॉल्व थी। रूट्स इन्वॉल्व थे, मिट्टी इन्वॉल्व थी, प्लांट्स लीव्स इन्वॉल्व थे, पत्ते इन्वॉल्व थे, सूरज की रोशनी इन्वॉल्व थी। यानी इतनी चीज़ें इस एक चीज़ में, इस एक अमल में इन्वॉल्व थी, या इन्वॉल्व की उर्दू क्या होगी, कि ये सारी चीज़ें उसमें मिलकर ये काम कर रही थी, तो ये फूल बना। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाना था, हुक्म देना था किसको? जड़ों को हुक्म दिया कि तुम यहाँ से न्यूट्रिएंट लो। पत्तों को हुक्म दिया कि अपने क्लोरोफिल को रोशनी से अपना फूड बनाओ।
یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صرف ایک حکم نہیں ہے، ایک حکم نہیں ہے کہ بس تو پھول تو بن جا، بلکہ اس کے اندر اگر 1000 پروسیس ہے، 1000 سٹیپس ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس مادہ کو، اس میٹر کو حکم دیا ہے۔ میٹر اللہ رب العزت کو پہچانتا ہے۔ فرمایا گیا نا کہ کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اسے جانتا ہے، پروردگار اسے جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو میٹر کو حکم دے سکتا ہے، جو میٹر کو، جو مادہ کو حکم دیتا ہے کہ تو یہ ہو جا، تو مادہ رب کے حکم پر عمل کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ تو وہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے پھول بننے کے لیے جڑوں کو بھی بتایا کہ تم کیا کرو، مٹی کو بھی بتایا کہ تم کیا کرو، نیوٹرینٹس کو بھی بتایا، پتوں کو بھی بتایا، سورج کو بھی بتایا، ہر کسی کو حکم دیا، ہر کسی کو اس کی انسٹرکشن دی۔ تو تب یہ اسی طریقے سے رب نے بارش کو بھی حکم دیا ہوا ہے، بادلوں کو بھی حکم دیا ہوا ہے، سورج کے چمکنے کو بھی حکم دیا ہے، زمین کے گھومنے کو بھی حکم دیا ہوا ہے اس پروردگار نے۔ دنیا کے ہر میٹر کو، ہر مادہ کو رب نے حکم دیا ہوا ہے کہ وہ کیا کرے۔ فرعون نے پوچھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ومن ربک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب بڑا آسان تھا، بڑا سادہ تھا، اور مجھے بہت پسند ہے۔ انہوں نے کہا تھا ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ میرا رب یا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کی شکل بنائی اور اس کو ہدایت دی کہ تو یہ کام کر، اس کو اس کے کام کی ہدایت دی۔ یہ پودے رب نے بنائے، ان کو ہدایت دی کہ تم کیا کرو۔ یہ ہوا رب نے بنائی، اس کو حکم دیا کہ تم کیا کرو۔ بادل بنائے، بادلوں کو حکم دیا کہ تم کیا کرو۔ یہ سمجھ لیجئے کمپیوٹرز، میں آئی ٹی کا بندہ ہوں تو کمپیوٹرز والوں کے لیے، ان کے لیے بہت سمجھنا آسان ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اگر میں کوئی ڈیٹا بیس میں کوئی کیوری لکھتا ہوں کہ جناب اس شہر کے سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی ڈاکٹرز ہیں ان کی لسٹ بناؤ، ان کے نیم، فون نمبر سارے بناؤ، اور اس کے بعد ایک پرنٹ آؤٹ نکال دو، ٹھیک ہے؟ اب میں نے یہ سارا کوڈ لکھ دیا، یہ انسٹرکشنز لکھ دیں، اور آخر میں جو پرنٹ کا بٹن تھا اس کی بجائے میں نے لکھ دیا کن۔ تو میں نے جب کن دباؤں گا تو کیا ہوگا؟ وہ پرنٹ آؤٹ نکل آئے گا۔ تو یہی سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے اس میں وزڈم دی ہے، اس کائنات کی ساری وزڈم دینے والا، اس کائنات میں ہونے والے ہر عمل کا حکم دینے والا وہ پروردگار ہے۔ اور اس سوال کی اس سوال کا جواب جس کو سمجھ آ گیا نا، اس کی زندگی بدلنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے۔